नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मैं माँ मुंबा देवी पे बनाने जा रहा हूं, जो कि मुंबई में स्थित हैं। और दोस्तों माँ मुंबा देवी जो हैं वो बहुत ही ममतामयी हैं और सच्चे हृदय से कोई भी आप अगर जो मन्नत मांगते हैं माँ से या आशीर्वाद मांगते हैं तो वो माँ आपको सहर्ष बिना विलम्ब किए वो आपको मनोवांछित फल देती हैं। और मुंबई में जो भी पहली बार जाता है तो वो माँ का दर्शन अवश्य करता है, क्योंकि मैं जब पहली बार गया था मुंबई तो मेरा मात्र उद्देश्य यही था कि एक बार माँ के दर्शन करूं। और सबसे पहला मैंने यही कार्य किया था पहुंचने के बाद कि पहले माँ मुंबा के धाम में गया, माँ का आशीर्वाद लिया, तब कहीं बाहर घूमने के लिए गया था मैं। और मंदिर का एक अलग ही प्रभाव है दोस्तों। माँ के मंदिर में जब आप जाते हैं, माँ की पूजा करते हैं तो माँ लगता है कि साक्षात वहाँ पे विराजमान है और आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। अब जो आध्यात्मिक होगा, जो आस्तिक होगा, जिनका विश्वास होगा, वो कहीं भी किसी धाम में जाएंगे तो वो देव शक्ति आपको पता चल जाएगी कि उस मंदिर में विराजमान है और आपको अपनी अनुकंपा देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये जो माँ मुंबा देवी हैं, ऐसे तो आप देखेंगे तो इतिहास में इनकी 400-500 साल पहले की स्थापना दिखाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। इनके जो स्थापना है वो बहुत साल पहले की है, लेकिन जो साक्ष्य कहते हैं गूगल पे या नेट पे जो भी हैं वो 400-500 साल पहले की स्थापना बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये उस समय त्रेता में ये जो था, ये खर और दूषण के क्षेत्र में आता था ये क्षेत्र, क्योंकि नासिक में ही प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा के नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। तो वहीं पे दोस्तों से पता चलता है कि ये देवभूमि रही होगी उस समय खरदूषण का। इनके आतंक से जो भी ऋषि थे वो पलायन कर गए थे चित्रकूट की तरफ, जो एमपी का बॉर्डर है आपका। खरदूषण के डर से ये राक्षसों का क्षेत्र हुआ करता था। तो चलिए इनका जो वास्तविक रिकॉर्ड है गूगल पे और नेट पे उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई नगरी जो थी वो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी और यहाँ पे मछुआरे जो हुआ करते थे वो निवास करते थे। और आए दिन यहाँ पे समुद्र से उनकी बहुत ही हानि होती थी और उनका जीवन यापन करना बहुत ही दुष्कर हो गया था। ऐसा माना जाता है कि 400-500 साल पहले मछुआरों ने मिलके माँ मुंबा का मंदिर बनवाया और वहाँ पे माँ की प्राण प्रतिष्ठा करके ये जो मूर्ति है देख रहे हैं आप, मेरे थंबनेल में देखिएगा, यही माँ मुंबा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और उसी दिन से माँ मुंबा का पूजन हुआ। और माना जाता है दोस्तों कि उस दिन के बाद उन मछुआरों को कोई भी कष्ट नहीं हुआ और समुद्र उनकी कोई हानि नहीं कर पाया उस दिन के बाद। तो इसीलिए मछुआरे अपना जो भी काम करते थे उस समय वो माँ मुंबा को प्रसन्न करने के बाद ही, उनकी पूजा विधिवत करने के बाद ही कोई नया काम करते थे। और कभी भी जाते थे समुद्र में तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे, जिससे सदैव माँ उनकी रक्षा करती थी।
और दोस्तों, माँ मुंबा जो हैं वो धन की देवी मानी जाती हैं, सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मुंबई है वो आर्थिक नगरी है और यहाँ पे किसी को पैसे की कमी नहीं रहती। चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, सभी के पास कुछ न कुछ इतना पैसा रहता है जिससे वे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो मुंबई में माँ की अनुकंपा सब पे बनी रहती है और इनका हाल जो है वो बनारस के माँ अन्नपूर्णा का है। कोई भी भूखे पेट नहीं सोता जैसे बनारस में, वैसे ही मुंबई में भी छोटा हो या बड़ा हो, धनवान हो या गरीब हो, वो मुंबई में माँ मुंबा के आशीर्वाद से कोई भी भूखा नहीं सोता है और किसी के पास भी धन की कमी नहीं होती है। जीवन यापन करने के लिए सभी के पास कुछ न कुछ धन होता है। तो ये है माँ मुंबा की महिमा। और दोस्तों, कोई भी मुंबई में सर्वप्रथम जब आता है कोई इच्छा लेकर के, तो माँ मुंबा के धाम में ज़रूर जाता है, क्योंकि माँ मुंबा का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है मुंबई में रहने के लिए। जैसे कि बनारस में काल भैरव का आशीर्वाद लेना पड़ता है, क्योंकि वो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। और कोई बनारस में रहने के लिए आता है तो उसको काल भैरव जी से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब जाके वो काशी में निवास करता है। उसी प्रकार प्रथम बार जब कोई मुंबई में बसने के लिए जाता है तो सर्वप्रथम माँ मुंबा के धाम में जाता है और माँ का आशीर्वाद लेकर ही वो उस नगरी में निवास करता है। और कोई भी काम करता है तो माँ को प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लेकर ही करता है। और निश्चित 100% उस व्यक्ति को उसके मनोकामनाओं में माँ सहायता करती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं दोस्तों। और माँ के पास बहुत से लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है जो कि उनका पूरा देखभाल करता है, मंदिर का ट्रस्ट। और दोस्तों, माँ मुंबा जो हैं वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, क्योंकि माँ मुंबा की स्थापना अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही की गई थी। और जैसे वो भक्त अपनी माँ को हर काम में आगे करके हर काम करते थे अपना, तो उनको उनके सभी कार्यों में सहायता मिलती थी और वो उस कार्य को पूर्ण कर लेते थे। उसी प्रकार कोई भी माँ के धाम में अगर जाता है तो माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, कभी निराश नहीं लौटाती। वो खुशी खुशी अपने घर को वापस आता है। और दोस्तों, कभी भी आप जाइएगा मुंबई तो माँ के धाम में ज़रूर जाइएगा और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि अगर जो आपको सफलता नहीं मिल रही है मुंबई में, या आप नास्तिक हैं, विश्वास नहीं करते, तो ये गलत बात है। आप जाइए माँ के धाम में, माँ जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो माँ से कहिए और तब देखिए कि वो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। और जिस काम से आप जा रहे हैं, पहले माँ को स्मरण कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, तब उस कार्य के लिए निकलिए घर से। देखिएगा आपको 100% सफलता ही सफलता मिलेगी। और सफलता धीरे ही धीरे मिलती है दोस्तों, क्योंकि मुंबई में देखता हूँ अधिकतर लोग हीरो हीरोइन और फिल्म स्टार बनने के लिए ही निकलते हैं। तो अब भगवान ने सभी के लिए तो धनवान बनने की सीढ़ी बना नहीं रखी है। अगर जो आप में पात्रता है, आप में अगर जो क्षमता है किसी कार्य में रुकने के लिए, तो आप माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। और आपको थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता जल्दी नहीं मिलती है दोस्तों। सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे ही मिलती है। आप में टैलेंट है, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं मुंबई, तो माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें।
माँ के धाम में ज़रूर एक बार जाएं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि माँ मुंबा कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती। एक से एक हस्तियाँ देखी होंगी बम्बई में, अर्श से फर्श तक पहुँचते हुए, फर्श से अर्श तक पहुँचते हुए। दोस्तों, ये मुंबई की वास्तविकता है। और एक बात है मुंबई की तय है ये कि आपकी भावना जैसी होती है वैसे ही माँ आपको फल भी देती हैं। तो मुंह से जो मन में है वही बात आप कहिए माँ से, ये नहीं कि मन में कुछ और है मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। तो जो मन में है वही आपको माँ देंगी, ये समझ जाइएगा। इसीलिए सपनों की नगरी है मुंबई, सभी के सपने माँ पूरा करती हैं। अगर जो आप सही से स्वप्न देख रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो माँ आपका साथ ज़रूर देंगी और एक समय आएगा कि आप अपने काम में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि माँ मुंबा की जो मैंने बातें बताई वो आपको स्मरण होंगी, और ये वीडियो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे जिससे माँ मुंबा के बारे में सभी को पता चल सके। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों से भी कहिए कि मेरी वीडियोस को देखा करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय हो माँ मुंबा। धन्यवाद दोस्तों।